नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। राधा कृष्ण सनातन धर्म RKSD कॉलेजेस का नाम या इंस्टीट्यूशंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। जिस समिति के अंडर वो आते हैं, राष्ट्रीय विद्या समिति, उसका गठन हुआ था 1954 में। पहले तो इलेक्शंस होते ही नहीं थे क्योंकि 100 से भी कम या 50 या 60 मेंबर्स हुआ करते थे और वो एक मत से ही अपने प्रधान वगैरह चुन लेते थे। लेकिन 2023 आते आते आज 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मेंबर्स की संख्या पहुंच गई है 2971 और 2023 का इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है राष्ट्रीय विद्या समिति का, जो निर्धारित करेगा कि RKSD कॉलेज, स्कूल या और इंस्टीट्यूशंस जो आते हैं राष्ट्रीय विद्या समिति के अंडर, उनके प्रधान, उप प्रधान, खजांची और सचिव कौन होंगे। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं रवि भूषण गर्ग जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और माना जा रहा है कि वो भी एक पक्ष हैं इस बार के RKSD कॉलेज के, कह लीजिए, या राष्ट्रीय विद्या समिति के चुनावों में, जो अपना पक्ष रख रहे हैं और उतर रहे हैं इलेक्शन में प्रधानगी के चुनाव के लिए। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है राष्ट्रीय विद्या समिति के चुनावों के बारे में, क्या कुछ उनकी आपत्तियां हैं। आज आइए आप उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार रवि भूषण जी। नमस्कार जी। जी सर, स्वागत है आपका। ये बताएं सर कि क्या कुछ आपको इस बार के इलेक्शंस के बारे में कहना है। राष्ट्रीय विद्या समिति का चुनाव 7 जनवरी को होने जा रहा है। सबसे पहला तो मेरे को ये कहना है कि 15 साल के बाद राष्ट्रीय विद्या समिति के सदस्यों को अपने वोट का प्रयोग करने का अधिकार मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सदस्य बहुत खुश हैं कि हमारे पास कम से कम चलकर तो आ रहे हैं। पहले तो ये आपस में बैठकर अपने घर में ग्रुप बनाकर बैठ जाते थे और अपने कैंडिडेट खड़े कर प्रधान, उप प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और कैशियर बन जाते थे। जी, 2971 ये मेंबर्स हैं। ये कैसे चुनेंगे अपने ऑफिस बियरर्स, कैसे चुनेंगे अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर? ये जो 2971 मेंबर हैं, इनको 21 कॉलेजम में बांटा गया है और जैसे ही 21 कॉलेजम का चुनाव 7 जनवरी को होगा, उसके बाद बकायदा रजिस्ट्रार की ओर से एक डेट दी जाएगी जिस दिन ये जो 21 के 21 कॉलेजम चुनकर आएंगे वो अपने बीच में से राष्ट्रीय विद्या समिति का प्रधान चुनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे, कैशियर चुनेंगे और सेक्रेटरी चुनेंगे। कैसे बनाए गए हैं 21 कॉलेजियम? क्या आधार रखा गया? उम्र के आधार पर, कहाँ वो रहते हैं इस आधार पर, या किस तरीके से 21 को डिवाइड किया गया है? ना तो रहने के आधार पर किया गया, ना उम्र के आधार पर किया गया। अल्फ़ाबेटिकली इन्होंने लिया और उसके वार्ड जो है कॉलेजियम बना दिया। क्या आप खुश हैं कॉलेजियम सिस्टम से? आप चाहते हैं कि 2971 डायरेक्ट अपना प्रधान चुने? 2971 अगर अपना प्रधान चुनेंगे, सेक्रेटरी चुनेंगे, कैशियर चुनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे, उनको एक उत्साह होता है कि हम अपना प्रधान चुनने जा रहे हैं। आज तो वो आएंगे, अपनी वोट डालेंगे, उनको पता है कि हमने तो मेंबर चुनना है, उसके बाद तो इनका अधिकार है। तो उनको जीवित रखने के लिए, उनको जोड़े रखने के लिए कॉलेज से डायरेक्ट चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। एक बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ था हाल फिलहाल में, मैं नाम नहीं लूँगा कहाँ की बार एसोसिएशन का, उसमें भी काफ़ी विवाद हुआ था कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। तो कैसे सुनिश्चित होगा? बैलेट का प्रयोग होगा, EVM का प्रयोग होगा? किस तरीके से चुनेंगे ये 2971 मेंबर्स अपने कॉलेजियम मेंबर को? कॉलेजियम मेंबर को चुनने के लिए बैलेट का प्रयोग होगा। और मैं ये मानता हूँ बार एसोसिएशन में क्या हुआ ये मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारा चुनाव फेयर, शांतिप्रिय और ठीक होगा। 2971 की मेंबर की लिस्ट तो आ गई है, क्या आप उस लिस्ट से सहमत हैं या आपको लगता है कि वो अपडेटेड होनी चाहिए थी, डेड मेंबर्स उसमें इंक्लूड किए गए या नहीं? इस पर क्या कुछ बताएंगे आप? मेरा इसमें ये मानना है कि आज भी अगर हम एक कॉलेजियम का छानेंगे तो 10 से 12-15 तक लोग अभी भी वो लोग हैं
जिनकी ये लिस्ट जारी होने से पहले मृत्यु हो चुकी थी, उनके नाम भी कटने चाहिए थे। आज हम किसी से संपर्क करते हैं, किसी के घर जाते हैं, उसको आवाज़ देते हैं कि भाई रामस्वरूप जी हैं, पता लगता है कि भी उनकी डेथ 10 साल पहले हो गई, और हमें उनको भी कितना बुरा लगता होगा कि 10 साल के बाद भी इनको ये नहीं पता कि हमारे व्यक्ति की डेथ हो गई है। जी, जो कॉलेजियम है, क्या आप खुश हैं जिस कॉलेजियम से लड़ रहे हैं आप? कौन से कॉलेजियम से लड़ रहे हैं आप? मैं एक बात चाहता था कि हम राष्ट्रीय विद्या समिति के मेंबर बने थे, किसी कॉलेजियम के मेंबर नहीं बने, तो फिर मेरा अधिकार है कि मैं किसी भी कॉलेजियम से चुनाव लड़ूं। मेरा अधिकार है मैं 1 से लड़ूं, मेरा अधिकार है मैं 21 से लड़ूं, मेरा अधिकार है मैं 14 से लड़ूं, मेरा अधिकार है मैं 15 से लड़ूं। मुझे मेरे ऊपर बाइंडिंग क्यों है? जबकि भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि अगर मैं इंडिया में वोटर हूँ तो मैं किसी भी पार्लियामेंट में जाके चुनाव लड़ सकता हूँ, किसी भी विधानसभा में जाके चुनाव लड़ सकता हूँ। ऐसा क्या आफत है कैथल के RKSD कॉलेज में कि यहाँ केवल उसी कॉलेजियम से आप चुनाव लड़ सकते हो जिसमें आप मेंबर हो? ये रूल किसने बनाया? ये रूल बनाया मैनेजमेंट ने। क्या मैनेजमेंट को पावर थी रूल बनाने की? मैनेजमेंट ने अपना पावर ये थी कि जो उन्होंने चाहा वो बना दिया, बना के रजिस्ट्रार के पास भेज दिया और कह दिया हमने तो वेबसाइट पर दे दिया था, भाई किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो वो कर ले। वेबसाइट कितने लोग देखते हैं सर? इसमें मेरा ये कहना है कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं उनकी आयु 30 से 35 साल है। जो वोटर है इसमें उसकी आयु कम से कम 40 साल है। वो सीधा जुड़ा हुआ है ही नहीं, वो वेबसाइट देखता ही नहीं, उसको पता ही नहीं, उसको ऑब्जेक्शन करने का टाइम ही नहीं मिला। ये गलत बात है। तो कैसे इंटीमेट करना चाहिए था उनको? उनको अखबारों द्वारा इंटीमेट करना चाहिए था। अखबारों में बाकायदा ऐड देनी चाहिए थी, भाई ये है और किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताए। लेकिन अखबार भी जो चुनते हैं ना जी, वो अखबार चुनते हैं जो कैथल में नहीं आते। ये आते भी है तो उनकी मात्रा 2, 4, 10 की है ताकि किसी तक पहुँचे ही ना। तो आप ये तो मंशा पे सवाल उठा रहे हैं, इस पे भी मैं खैर आऊँगा। जो आपको लिस्ट दी गई है मेंबर्स की, उसमें जो डिटेल्स हैं वोटर्स की या मेंबर्स की, उससे आप संतुष्ट हैं? इसमें मेरे पास ये लिस्ट है। अब ना इसमें फ़ोटो है, ना इसमें मोबाइल नंबर है, ना इसमें पूरे एड्रेस हैं। अगर हम इस लिस्ट को लेकर चलें तो आधे लोगों से भी संपर्क नहीं कर पाएंगे। जब मैं संपर्क ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं कैसे उनसे कांटेक्ट करूंगा, कैसे उनसे वोट मांगूंगा, कैसे आशीर्वाद मांगूंगा? ये बताएं। अक्सर ये देखा जाता है कि इलेक्शन के बाद, चाहे वो एक सभा का चुनाव भी था, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, किसी कास्ट की सभा का चुनाव था, उसमें भी ये सवाल उठा कि क्योंकि मेंबरशिप फीस नहीं भरी थी इसलिए वोट इनवैलिड हैं, वो मेंबर नहीं थे इसलिए इनवैलिड हैं वो। तो क्या आपको अभी इस लिस्ट पे कोई आपत्ति है कि इसमें इनवैलिड वैलिड वोट्स भी हो सकती हैं? नहीं, ये उस सभा के और हमारी सभा में एक अंतर है। राष्ट्रीय विद्या समिति के हम लाइव मेंबर हैं और लाइव मेंबर में दोबारा फीस नहीं होती, डोनेशन हो सकता है। लाइव मेंबर में कोई दोबारा फीस भरने वाली बात नहीं है। अक्सर ये भी माना गया है जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं कि नए मेंबर्स बनने की प्रोसेस को रोक दिया गया था। आप क्या मानते हैं कि नए मेंबर्स और होने चाहिए थे? कौन हो सकते हैं नए मेंबर्स और क्या अड़चन है कि नए मेंबर्स नहीं बन रहे हैं? पिछली बार जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस गया था तो हाई कोर्ट ने बाइंडिंग लगाई थी कि 3714 से आगे मेंबर नहीं बन सकते। और अगर जो लोग जिनकी डेथ हो गई उनके अगेंस्ट आप मेंबर कम जो होते हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये बाइंडिंग तो थी कोर्ट की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें आगे जाना चाहिए था। जब वेस्ट कॉलेज रोहतक के 15,000 मेंबर हो सकते हैं तो RKSD कॉलेज के क्यों नहीं? क्या मैं भी मेंबर बन सकता हूँ? आप क्यों नहीं बन सकते? कोई भी व्यक्ति मेंबर बन सकता है। मेंबरशिप फीस और डॉक्यूमेंट्स देकर मेंबर बन सकता है। कितनी मेंबरशिप फीस है? पहले 1100 रुपये थी, अब 11,000 रुपये की गई। 11,000 रुपये? यस, 11,000 रुपये की गई। तो ये कौन डिसाइड करता है भी 11,000 फीस हो गया? आम आदमी तो मेंबर ही नहीं बन पाएगा। आम आदमी को मेंबर ना बनाने के लिए ही तो 11,000 रुपये की गई है। डिसीजन करता है अपना जनरल हाउस को समाप्त करके केवल 21 आदमियों का ही जनरल हाउस बना दिया है। क्योंकि ये चुन के आए हैं, ये जनरल हाउस भी है
सब कुछ यही है। तो इसके बारे में आपने कभी लिखित में आवाज़ उठाई, कहीं लिखा, कहीं ऑब्जेक्शन दिया, कहीं पत्र लिखा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को आवाज़ उठाई, कहीं सरकार को शिकायत की, कहीं कोर्ट में पिटीशन फाइल की? रजिस्ट्रार को हमने समय समय पर बताया कि भाई ये गलत हो रहा है, उनसे RTI लगा के कागज़ मांगे, उन्होंने कागज़ दिए भी, लेकिन कोई इसका लाभ हमें नहीं मिला। हाँ, एक लाभ मिला, वो ये कि जो 3714 और 2971 के डिफरेंस के मेंबर उन्होंने अपने चाहतों को बनाना था, वो नहीं बढ़ पाए। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मंशा समिति की और जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो ठीक नहीं है। क्या ऐसा है क्या? और ऐसा आपके मन में कुंठा क्यों है? क्या आपको भरोसा नहीं है? मेरे भरोसे का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है जनता को भरोसा नहीं है उनके ऊपर। मेरा भरोसा क्या है? मैं ये कहता हूँ कि भाई वो क्यों ऐसा करते हैं कि चुनाव नहीं कराएंगे, कॉलिजम बांट दिए गए हैं, जो खड़ा होना चाहता है उसके ऊपर दबाव दे के बिठाते हैं। आप खड़े होइए, चुनाव लड़िए, आपको भी जनता देख लेगी, हमें भी देख लेगी। अगर हमारे में कोई गुण होगा तो हमें वोट दे देगी, तुम्हारे में कोई गुण होगा तुम्हें वोट दे देगी। ये कॉलेज शहर की 36 बिरादरी का कॉलेज है, यहाँ हर बच्चा शिक्षा ग्रहण करने आता है। सेठ मक्खन लाल जी ने जब इस कॉलेज की स्थापना की थी, वो किसी व्यक्ति विशेष, ग्रुप विशेष, परिवार विशेष के लिए नहीं की थी, पूरे शहर के लिए की थी, पूरे ज़िले के लिए की थी। आप अगर प्रधान चुने जाते हैं, अगर आप कॉलेजियम में शामिल हो जाते हैं, 21 कॉलेजियम के मेंबर्स होंगे, या वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, या सेक्रेटरी बन जाते हैं, या ट्रेजरर बन जाते हैं, क्या आप इस संस्था के लिए और कॉलेज के लिए करेंगे इनसे अलग? 1954 से हमारे यहाँ ग्रेजुएशन करवाई जाती है। हम फार्मेसी भी ले आए, इवनिंग कॉलेज भी ले आए। बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स कौन सा दिया? आपने देखा पीछे कोरोना काल में कितने लोग मरे। हमारे फार्मेसी कॉलेज का क्या सहयोग था, कितने बच्चे वहाँ से आगे आए कि हम लोगों की सेवा करेंगे। उन बच्चों को, आज इलेक्ट्रॉनिक टाइम है, हम अपने मोबाइल, कितने करोड़ बच्चों के पास, कितने करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। अगर बच्चों को मोबाइल रिपेयर का भी कोर्स करवाएंगे तो बच्चों को काम मिलेगा, जॉब मिलेगी, वो अपने परिवार का गुजारा कर सकेंगे। जॉब ओरिएंटेड कोर्स जब तक हम कॉलेज में नहीं लाएंगे, ये ट्रेडिशनल पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। कोई सुझाव आप देना चाहें जिससे इलेक्शन फेयर हो, आपको लगता हो कि ये चीज़ और की जा सकती है कि इलेक्शन फेयर हो? सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी हमारे मेंबर हैं, राष्ट्रीय विद्या समिति की वर्तमान मैनेजमेंट कमेटी सभी को लेटर जारी करे कि ये चुनाव इस तारीख को है, उनको पूरा शेड्यूल बताए। मीडिया पे दे के नहीं, वेबसाइट पे दे के नहीं, उनके पास लेटर भेजें। पहले आप लेटर भेजते रहे, आज क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई? मतलब उनको अगर बुलाएंगे लोग आएंगे। लोग बड़े दुखी हैं इस बात से कि हमें पूछा नहीं जा रहा, हम तो कूड़ादान में जो है फेंक दिए गए हैं। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग जुड़े, अधिक से अधिक लोग वोट दें, और जब आप लोगों को जोड़ेंगे तो कॉलेज आपका होगा, तो कॉलेज जनता का होगा। वोटिंग प्रोसेस को लेकर जैसे आप चाहते हो बैलेट की बजाय EVM का इस्तेमाल हो, या कोई और प्रोसेस बेटर अपनाया जाए कि बाद में सवाल ना उठे कि जी ये शाही गलत लग गई, ये निशान गलत लग गया, तो इसलिए वो वहाँ पे गड़बड़ हो जाए। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना तो है बैलेट से करें चाहे EVM से करें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। निश्चित रूप में अगर मेरे को किसी ने वोट देनी है तो वो मेरे को देगा। और जो ये बात कर रहे हैं ना, आप ये देखिए समय बदल गया, लोग परिवर्तन चाहते हैं, और इसी परिवर्तन के लिए हम खड़े हुए हैं कि अब आने वाला चुनाव में हमारा नया काम, नया ग्रुप अंदर आएगा और बच्चों को वो फैसिलिटीज़ देगा जो ध्यान रखेगा। बच्चों के जो रोज़गार छीने जा रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाएगा, रोज़गार देगा, छीनेगा नहीं।
जी, तो ये थे हमारे साथ रवि भूषण गर्ग, जिन्होंने अपनी बात रखी जो आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रीय विद्या समिति के। आरकेएसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिसने स्थापित किया राष्ट्रीय विद्या समिति, उनके इलेक्शंस होने, जिसका शेड्यूल इस प्रकार है कि 17 दिसंबर 2023 से नॉमिनेशन फॉर्म मिलने शुरू होंगे और 22 और 23 दिसंबर को नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे। 24 दिसंबर को उन सारे फॉर्म्स की स्क्रूटिनी होगी, उनके डॉक्यूमेंट्स की। 25 दिसंबर को वो नाम वापस लिए जा सकते हैं अगर किसी ने नॉमिनेशन से नाम वापस लेना है। 26 को उन्हें सिंबल अलॉट किए जाएंगे कि किस सिंबल पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। 7 जनवरी 2024 को इलेक्शन होगा प्रेमिसेस में, आरकेएसडी में ही, और साथ में 7 जनवरी 2024 को ही रिजल्ट अनाउंस होगा। ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि 2012 के अंतर्गत इलेक्शन की हर गतिविधि नॉमिनेशन से लेकर और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक वीडियोग्राफी में कैद होनी चाहिए और वीडियोग्राफी की कापियाँ रजिस्ट्रार के यहाँ जमा होनी चाहिए। वो भी वेबसाइट पे होनी चाहिए। तो आशा करते हैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।